प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्धसमाधिप्रज्ञस्य लक्षणं बुभुत्सया स्थिता प्रतिष्ठिता अहम् अस्मि परं ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का भाषा किं भाषणं वचनं कथम् असौ परैः भाष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य केशव स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम् आसनं व्रजनं वा तस्य कथम् इत्यर्थः। स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् अनेन श्लोकेन पृच्छति यो हि आदितः एव सन्न्यस्य कर्माणि ज्ञानयोगनिष्ठायां प्रवृत्तः यः च कर्मयोगेन तयोः स्थितप्रज्ञस्य प्रजहातीति आरभ्य अध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तं स्थितप्रज्ञलक्षणं साधनं च उपदिश्यते। सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृतार्थलक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्नसाध्यत्वात् यानि यत्नसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च तानि भवन्ति। श्री भगवानुवाच प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा यस्मिन् काले सर्वान् समस्तान् कामान् इच्छाभेदान् हे पार्थ मनोगतान् मनसि प्रविष्टान् हृदि प्रविष्टान् सर्वकामपरित्यागे तुष्टिकारणाभावात् शरीरधारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य इव प्रवृत्तिः प्राप्ता इति अत उच्यते। आत्मनि एव प्रत्यगात्मस्वरूपे एव आत्मना स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः तुष्टः परमार्थदर्शनामृतरसलाभेन अन्यस्माद् अलं प्रत्ययवान् स्थितप्रज्ञः स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्मविवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः विद्वान् तदा उच्यते।
त्यक्त पुत्र वित्र लोकैषणः सन्यासी आत्मारामः आत्मक्रीडः स्थितप्रज्ञः इत्यर्थः। दोनों ही बुद्धियों की फलश्रुति का निरूपण किया प्रभु जी ने, और अंतिम यह निर्णय हुआ कि जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर हो गई, निश्चला बुद्धि, अब आत्मा के संबंध में, आत्मा में स्थिर हो जाना माने आत्म संबंधी जो बोध है, जो आत्मा संबंधी प्रमा है, उस प्रमा में बुद्धि स्थिर हो गई। इसका मतलब है कि ज्ञान होने में और ज्ञान के अनंतर ज्ञान निष्ठा होने में तो एक गैप है, उसमें थोड़ा काल का अंतर है। उस श्रवण काल में ज्ञान हुआ, माने आत्म प्रमा बनी, और उसी काल में वह प्रमा दृढ़ हो जाए, ऐसा कई बार नहीं हो सकता है। तो ज्ञानोपरांत भी विपर्यय की संभावना बनी रह सकती है। उस विपर्यय का निवारण करने के लिए ही तो निदिध्यासन की साधना श्रुतियों में बताई गई है। तो श्रवण काल में आत्मा से संबंधित अज्ञान का निवारण हो गया, माने आत्मा कैसी है इसका निश्चय हो गया। लेकिन जैसा निश्चय हुआ है उसी निश्चय में दृढ़ता बन जाए, उसी में निष्ठा प्राप्त हो जाए, ये कई बार श्रवण काल में ही नहीं होता है। तो इसलिए श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि हो सकती है। तो जो श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि है, अर्थात उसको आत्मा के संबंध में कोई संशय तो नहीं है। कोई पूछे कि आत्मा का बोध है तुम्हें, तो बिल्कुल कह सकता है कि हाँ, मुझे आत्मा का बोध है। माने आत्मा से संबंधित कोई अज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी बार बार जीव भाव आ जाता है, उसी को विपर्यय भावना बोलते हैं। माने अहम के विषय में जो निश्चय हुआ है उसके विपरीत भावना का आ जाना। तो यह जो विपर्यय है इसका निवारण होता है ब्रह्माभ्यास से। जब निरंतर ब्रह्माभ्यास होता है तो धीरे धीरे करके इस विपर्यय का भी निवारण हो जाता है, और फिर तो समाधौ अचला बुद्धि स्थास्यति। ये जो स्थास्यति वाली घटना है, यह जब तक नहीं होती है तब तक असल में श्रुतियों में बताए हुए जो आत्मज्ञान के फल हैं वो फल घटित नहीं होते हैं। माने एक व्यक्ति है जिसको आत्मा के संबंध में निर्भ्रांत ज्ञान है, इसके बावजूद जो फलश्रुति बताई जाती है कि वह तो शोक मोह से पार चला गया, ये फलश्रुति उसको अपने भीतर प्राप्त नहीं होती है। आत्मा के विषय में स्पष्ट निर्णय होने पर भी उसको आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती है। तो उससे पूछा जाए कि तुम्हें आत्मा के संबंध में कोई संशय है क्या, तो हो सकता है वो कहे कि मुझे कोई संशय नहीं है। जैसा शास्त्रों ने
जैसा श्रुतियों ने निर्णय दिया है, ऐसा ही मुझे लगता है कि आत्मवस्तु ऐसी ही है। कोई संशय नहीं होने पर भी अब यदि संशय नहीं है, इसका मतलब बोध हो गया है। तो बोध यदि हो गया तो उसकी जो फलश्रुति है, परम आनंद की स्थिति है, तत्र को मोहा कह शोकः, यह जो अनुभूति है, ये अनुभूति उसको नहीं प्राप्त हो रही है। तो इसलिए फिर उसमें निष्ठा की आवश्यकता है। ये फलश्रुति कब घटित होगी? तो बोले जब नितराम स्थिति, निष्ठा माने क्या होता है? नितराम स्थिति माने अब एक क्षण के लिए भी उसमें विपर्य का भाव नहीं आता है। एक क्षण के लिए भी उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं जीव हूँ या मैं परिच्छिन्न हूँ। तो ऐसी अपरिच्छिन्न अस्तित्व में जो निष्ठा है, उसी को बोलते हैं समाधौ अचला बुद्धि। आत्मा के विषय में अब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, अचल हो गई। ऐसा मान लीजिए कि किसी को प्राप्त हो गया। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक साधक है, महापुरुष है, जिसके भीतर यह 53वां श्लोक घट गया। माने भगवान जिस लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, कोई ऐसा है जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई। अब ऐसी स्थिति को प्राप्त जो महापुरुष है, उस महापुरुष के लक्षण क्या हैं? तो अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा होती है, ये प्रश्न होता है। अब आप जरा अर्जुन की योग्यता देखिए कि अर्जुन को अपने आसपास का जो वातावरण है वो विस्मृत हो गया। युद्ध का जो परिवेश है, युद्ध में जो ऊहापोह थी, वो सब विस्मृत हो गया। भगवान के उपदेश में ऐसे वो तल्लीन हो गए, भगवान के उपदेश को सुनते सुनते उनकी वो जो स्थिति थी, पूर्व की स्थिति थी, वो पूरी तरीके से निर्मूल हो गई। और वो भगवत वचनों में ही ऐसे रमण करने लगे कि अब उनको बाहर की परिस्थिति से कोई मतलब ही नहीं रहा, और अब उनके प्रश्न का स्वरूप बदल गया। तो भगवान जिस तरह के उपदेश कर रहे हैं, उन उपदेशों से संबंधित ही तो अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होने लगी। तो बोलते हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, जिज्ञासा हुई। इसका मतलब है कि यहाँ भगवान का उपदेश पूरा हो गया है। माने भगवान अपनी तरफ से जो कहना चाह रहे थे वो प्रभु जी ने कह दिया। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, भगवन हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थिर हो गई। कहाँ स्थिर हो गई? आत्मा के संबंध में। तो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, उसकी भाषा क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्थस्य स्थितधीहि। तीन संज्ञाएं देते हैं। किस महापुरुष के विषय में पूछ रहे हो आप? बोले जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, और जिसकी धी स्थिर है, स्थित धीहि। तो 3 संज्ञाएं हो गई उस महापुरुष की। और उसके विषय में जिज्ञासा क्या है? बोले का भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत। ये 4 प्रश्न हो गए। हे केशव, ये संबोधन विभक्ति में है।
हे केशव, स्थितप्रज्ञस्य समाधिस्थस्य स्थितधीः का भाषा, किम प्रभाषेत, किम आसीत, किम व्रजेत। ये प्रश्न हैं अर्जुन के। स्थितप्रज्ञस्य माने क्या? भाई पहली बात तो ये है कि प्रज्ञा प्राप्त होवे तब उसके स्थिर होने की बात हो। और वो प्रज्ञा माने क्या? कौन सी प्रज्ञा? प्रज्ञा किसको बोलते हैं? और यहाँ किस प्रज्ञा की बात अर्जुन कर रहे हैं? तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्थिता प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ, मुख्य शब्द ये है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का फिर षष्ठी में बनेगा स्थित प्रज्ञस्य। तो स्थित प्रज्ञ इस शब्द का क्या मतलब होता है? बोलते हैं स्थित माने प्रतिष्ठिता। प्रज्ञ, प्रज्ञा माने क्या? तो बोलते हैं अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा। बस ये मुख्य वाक्य है, अहम अस्मि परम ब्रह्म। यहां पर ये प्रज्ञा का स्वरूप है। प्रज्ञा माने प्रकर्षेण ज्ञायते अनया इति। तो यह जो स्पष्ट बोध है, बोध वृत्ति है, उस बोध वृत्ति का स्वरूप क्या है? बोलते हैं अहम अस्मि परम ब्रह्म। ये बोध का स्वरूप है। और यह जो बोध है, यह जो प्रज्ञा है, ये कैसी है? बोले प्रतिष्ठिता। पहले तो श्रवण काल में उसको ऐसा लगता था कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन श्रवण के अनंतर काल में उसको फिर पुनः देहोस्मि, जीवोस्मि ये बोध जाग जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? बोले अब अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह प्रज्ञा अब स्थिर हो गई। यस्य, जिसमें यह प्रज्ञा स्थिर हो गई, सह स्थित प्रज्ञ। उस व्यक्ति की संज्ञा है स्थित प्रज्ञ। तस्य तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं, इस प्रज्ञा से संपन्न महापुरुष हैं, उनकी भाषा क्या है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर भाषा मने कोई हिंदी अंग्रेजी की भाषा नहीं पूछ रहे हैं। भाषा के पहले जोड़ लेना परिभाषा। अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है? कैसे पारिभाषित करें, कैसे व्याख्या करें कि ये रहे स्थित प्रज्ञा? तो उनकी परिभाषा कैसे करेंगे? ऐसे स्थित प्रज्ञ से का भाषा, माने स्थित प्रज्ञा की परिभाषा क्या है, कैसे उसकी व्याख्या की जाए? भगवान भाष्यकार इन शब्दों की संगति लगाते हैं। बोले जब प्रथम प्रश्न है का भाषा, ये दूसरों की दृष्टि में दूसरे लोग उसकी कैसे व्याख्या करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, तस्य का भाषा किम भाषणम वचनम कथम असौ परैहि भाष्यते। परैहि भाष्यते माने दूसरों के द्वारा उसकी किस रूप में व्याख्या की जाती है। फिर आगे शब्द आया किम प्रभाषेत। तो किम प्रभाषेत का अर्थ करते हैं स्थितधीहि स्थित प्रज्ञ स्वयं वा किम प्रभाषेत। दो प्रश्न हुए। एक प्रश्न तो ये है कि दूसरों की दृष्टि में वो कैसा दिखाई देता है, दूसरे उसकी किस रूप में व्याख्या करते हैं, और वो स्वयं को किस रूप में देखता है। तो जो दूसरा प्रश्न है किम प्रभाषेत, माने स्वयं के विषय में उनकी स्वयं की क्या दृष्टि है। ये दो प्रश्न हो गए।
फिर पूछा गया किम आसीत व्रजेत किम। आसीत, आसीत माने बैठना, तो वो कैसे बैठते हैं। और व्रजेत किम, व्रजन माने होता है चलना, तो किम व्रजेत, वो कैसे चलते हैं। तो इनका वाच्यार्थ मत लेना कि कैसे बैठते हैं, अभी जैसे पहले बैठते रहे होंगे वैसे ही बैठेंगे। तो उनके बैठने का तरीका बदल गया। किम आसीत और व्रजेत किम, बोले चलते कैसे हैं, तो बोले जिस दिन से उनको ज्ञान हुआ उस दिन से तो उनकी चाल बदल गई है। तो जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये आपको भ्रमित करेंगे। ये जैसे शुरू में पूछा गया का भाषा, तो उनकी भाषा क्या है, तो पूछने लगे कि भाई ज्ञान होने पर उनकी भाषा कुछ और हो जाती है, तो ऐसे नहीं। तो किम आसीत व्रजेत किम, इसका अर्थ करेंगे कोई कोई महापुरुष होते हैं जो बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति के मार्ग में नहीं जाते हैं। जैसे भगवान रमण महर्षि हैं, जैसे तपोवन जी महाराज हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं गए। वो उपदेश आदि करना, संस्था का निर्माण करना, लोक संग्रह के कार्य करना, उसमें उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो जो पूर्ण निवृत्ति प्रधान जो महापुरुष हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन का ढंग क्या होता है, उनकी पहचान क्या है। माने आत्मज्ञानी हैं और वो कहीं जाते नहीं हैं। तो जैसे सन्यासियों में एक होता है क्षेत्र सन्यास, क्षेत्र सन्यास ले लिया कि इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। अब जैसे भगवान रमण महर्षि हैं, तो वो अरुणाचलम को छोड़ करके कहीं गए ही नहीं, आजीवन वहीं रहे। तो जो आसीत, जो बैठा हुआ है, माने जो एक जगह स्थिर है और ज्ञानी है, उसकी पहचान कैसे की जाए। और व्रजेत किम, जो ज्ञानी हैं लेकिन पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, जैसे भगवान भाष्यकार जी हैं, पूरे देश में यात्रा करते हैं, वो पूरे जीवन प्रवृत्ति रही उनकी। तो जो प्रवृत्ति मार्ग में महापुरुष हैं, उनके क्या लक्षण हैं। जो निवृत्ति प्रधान जीवन है जिनका, उनका क्या लक्षण है। हैं दोनों ही ज्ञानी, ऐसा नहीं कहेंगे कि जो बैठे हुए हैं केवल वही ज्ञानी हैं, जो लोक संग्रह में प्रवृत्त हैं वो ज्ञानी नहीं हैं, ऐसा नहीं। स्थित प्रज्ञ दोनों हैं, लेकिन दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं व्यावहारिक रूप में। इसी तरह से दूसरों की नज़र में उनकी एक व्याख्या होती है, स्वयं की नज़र में उनकी एक व्याख्या होती है। तो चार प्रश्न हो गए। दूसरों की नज़र से उनकी क्या पहचान है, स्वयं की दृष्टि में उनकी क्या पहचान है। जो निवृत्ति प्रधान महापुरुष हैं उनके क्या लक्षण हैं, जो प्रवृत्ति प्रधान महापुरुष हैं उनके क्या लक्षण हैं। तो इस तरीके से फिर अर्जुन का प्रश्न जरा गंभीर हो गया। और नहीं तो केवल शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो वो अर्थ बनेगा नहीं। तो ये अर्जुन का मूल प्रश्न है, और इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक। तो अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहाँ तक इसी प्रश्न का उत्तर है। मने स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है। मोटे तौर पर आप यदि ये विषय बनाना चाहें तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष की पहचान क्या है, एक तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार जी ने एक सुंदर बात कही। बोले भाई ये बताओ कि ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष की व्याख्या करके तुमको क्या मिलेगा। जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं
उनको व्याख्या की जरूरत है नहीं। उनको किसी व्याख्या की क्या जरूरत है, वो तो अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। तो उनको उन्हीं के विषय में कोई व्याख्या करे उसकी आवश्यकता उनको है नहीं। मने भाई, जब तक हम अज्ञानी होते हैं तब तक तो हमें हमारे विषय में कोई बात करे ये हम चाहते हैं। बस ये है कि बातें अच्छी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे विषय में, हमारी पहचान के विषय में, हमारी उपलब्धियों के विषय में कोई चर्चा करे वो तो हमारी भी जरूरत है, और जो चर्चा कर रहा होगा शायद उसकी भी जरूरत होगी। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ महापुरुष है तो उनके विषय में कोई उन्हीं से चर्चा करे इसकी उनको कोई आवश्यकता है नहीं। और जो अज्ञानी है वो उसके विषय में चर्चा करे तो वह अभी वहां पहुंचा नहीं है। वो स्थितप्रज्ञ महापुरुष के विषय में उनके लक्षणों की चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? शास्त्रों में जगह जगह पर ज्ञानी के लक्षणों का निर्वचन होता है। ज्ञानी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं, ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना। बोलते हैं सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे, मिली पंक्तियां, सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे। ये केवल भगवत गीता की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां कहीं भी अध्यात्म शास्त्रों में सर्वत्र एव ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि, कृतार्थ महापुरुष के जो लक्षण हैं, कृतार्थ माने स्थित प्रज्ञ ज्ञानी महापुरुष के जो लक्षण हैं, कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते। तो जो ज्ञानी महापुरुष के लक्षण हैं वो हमारे लिए अभी साध्य है। तो हमको वहां पहुंचना है। तो जब हम यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तब हम वहां पहुंचेंगे। तो कोई वहां पहुंचा हुआ है तो उस जगह की जब चर्चा करेगा तो उससे क्या होगा, वो हमारे लिए साधन बन जाएगा कि हाँ हमको भी वहां पहुंचना है। तो साधक के लिए वो लक्षण क्या हैं? बोले वो साधन हैं, क्योंकि यत्न साध्यत्वात्, यत्न से वो साधे जा सकते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष की जब महिमा गाई जाती है तो साधक के मन में ये भाव आता है कि किसी दिन मैं भी वहां पहुंचूं। तो ये लक्षण मुझ में घटने चाहिए। तो वो उन लक्षणों को अपने भीतर घटाने की कोशिश करता है, तो वही लक्षण उसके लिए साधन बन जाते हैं। आज वो पहुंचा नहीं है वहां, लेकिन वो उन्हीं लक्षणों के सहारे थोड़ा थोड़ा जीने की कोशिश करता है। तो वो जो ज्ञानी के लक्षण हैं, जो ज्ञानी की सहज अनुभूति का धरातल है, साधक के लिए वो साधन बनता है। और साधक का जो साध्य है वो स्थित प्रज्ञ की सहज स्थिति है। ये बोलते हैं उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। अच्छा, यानी यत्न साध्यानि साधनानि, और जो साधन यत्न के द्वारा साधे जाते हैं, लक्षणानि च भवन्ति तानि, वही आत्मज्ञानी महापुरुष के लक्षण कहलाते हैं। माने हमारे लिए जो लक्ष्य है वो ज्ञानी महापुरुष का लक्षण है, वो उनको प्राप्त है। तो यहाँ पर इन 18 श्लोकों में 55 से लेकर के 72 तक 18 श्लोक हैं संभवतः। तो इन 18 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लक्षण बताए गए, और हम साधकों के लिए वो साधन है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि हमको भी कभी ना कभी वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये आगे के प्रकरण का योगदान है, साधक के जीवन में उसकी भूमिका है। देखिए भगवान क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोलते हैं, बोले हे पार्थ। ये जो 55वां श्लोक है ये एक तरह से आप कहें कि इस पूरे प्रकरण का मुख्य श्लोक है।
माने इस एक श्लोक में तो प्रभु जी ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए, फिर इसी श्लोक की आगे के मंत्रों में व्याख्या होगी। तो ये जो श्लोक है 55वां, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के लिए मूल श्लोक है, मूल पहचान है उसकी। क्या बोलते हैं? हे पार्थ, यदा, यदा बहुत छोटा सा वाक्य बनाएंगे अगर, तो बनेगा यदा तुष्टः तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते। बस इतनी ही पहचान है उसकी, मूल पहचान इतनी ही है। यदा तुष्टः तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसमें 3 पद बन जाएंगे, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। तो स्थित प्रज्ञ तभी कहलाता है, कब कहलाता है? बोले यदा तुष्टः, जब वो तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। कोई महापुरुष जब संतुष्ट हो गया तब उनको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ हैं। अच्छा जी, किसमें संतुष्ट हो गए? बोले अच्छा अच्छा भोजन मिल गया था। तो अच्छा स्वादिष्ट अनुकूल भोजन मिला तो महाराज खा पी के संतुष्ट हो गए। अच्छा, लेकिन वो संतुष्ट हो तो गए, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? 4 घंटे के लिए। यदा तुष्टः, ये तो उनकी मूल पहचान है। किसमें तुष्ट हो गए, क्या पाकर के तुष्ट हो गए? तो फिर बोलेंगे आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। ये तुष्टः की परिभाषा है। तुष्टः माने क्या? बोले आत्मना, आत्मनि एव तुष्टः, स्वयं के द्वारा स्वयं में ही वो संतुष्ट हो गए। स्वयं के द्वारा स्वयं में, आत्मना आत्मनि, तुष्ट कहाँ है? बोले आत्मा में तुष्ट हैं। तो आत्मा में जो आनंद मिला है उसके लिए कोई सहारा चाहिए था, इंद्रियों के सहारे मिला, चित्तवृत्ति के सहारे मिला। बोले आत्मा में जो संतोष प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, संतोष तभी होता है जब आनंद प्राप्त होता है। तो तुष्ट माने उसमें आनंद शामिल है। तो तुष्ट, आनंदेन तुष्ट, आनंद को ही तुष्ट होना बोलते हैं। तो बोले आत्मनि तुष्ट, वो आत्मा में तुष्ट हैं, आत्मा के आनंद में वो तुष्ट हैं। तो यह जो आत्मा का आनंद मिला, ये वृत्ति के सहारे मिला क्या? चित्त वृत्ति की अपेक्षा थी इस आनंद के लिए, इंद्रियों की अपेक्षा थी, किसी बाह्य विषय की अपेक्षा थी, किसी रूप की अपेक्षा थी? बोले नहीं, आत्मना एव, बिना किसी अपेक्षा के स्वयं से स्वयं में संतुष्ट हो गए। अच्छा, तो अब ये जो बाह्य विषय हैं इनका क्या होगा भाई? जो बाहर के विषयों की कामनाएं हैं या अंतःकरण में ही समाधि आदि की कामना है, कामनाएं केवल बाह्य विषयों की ही नहीं होती है, कामना तो समाधि में जाने की भी कामना होती है ना? चित्त को स्थिर कर देने की भी कामना होती है, भगवत दर्शन की कामना भी होती है, प्रेम की कामना भी होती है।
तो बोले उसके जीवन में इन समस्त कामनाओं का क्या हुआ? बोले मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। जितनी मन में आने वाली कामनाएं हैं, मन में आसक्ति थी जो कामनाएं, सर्वान कामान, उन समस्त कामनाओं का उसने जहाती, छोड़ दिया। प्रजहाति, अच्छी प्रकार से उन्होंने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया। यदा एवं भवति, ध्यान रखने, यदा इसका मूल स्वरूप है तुष्टः। व्यक्ति समस्त कामनाओं का त्याग तभी कर सकता है जब वह आनंद में छका हुआ हो। कोई व्यक्ति अभी भीतर से कंगाल है और उसको कहो कि भाई तुम कोई कामना मत करो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यदा तुष्टः तदा प्रजहाति, यदा प्रजहाति तदा स्थित प्रज्ञः। जब वह तुष्ट हो गया, आत्मानंद में तृप्त हो गया, तभी वह कामनाओं का त्याग करने में समर्थ होता है। वो हल्का सा जो दृष्टांत है, जैसे भोजन की चर्चा कर रहे थे, तो जिस समय पर पेट महाराज भरा हुआ है, पूरा अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, उस समय हमारी पसंद की चीज भी, बहुत पसंद की वस्तु भी कोई लाकर के सामने रखे, बोले थोड़ा सा ले लो, तो प्रजहाति अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। जहाती माने छोड़ देता है, प्रजहाति माने अच्छी प्रकार से छोड़ देता है। तो क्यों छोड़ दिया उसने? क्योंकि अभी तुष्ट है, अभी भरा हुआ है वो। 4 घंटे बाद चाहे भले पूछे कि किधर रखा है भाई। अब समस्या ये थी कि जो लेके आया था उसने सोचा भाई आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो लेके गया और स्वयं संतुष्ट हो गया। और जब फिर से वो तोष गायब हुआ तो फिर खोज शुरू हुई कि कहाँ है। तो न प्रजहाति, तदा न प्रजहाति। ये महापुरुष कैसे हैं? बोले ये अपने निज स्वरूप बोध में ऐसे मग्न हो गए, ऐसे तृप्त हो गए कि अब बाहर की कोई भी कामना उनके चित्त को विचलित नहीं कर सकती है। यहां तक कि समाधि में जाने की कामना भी, भगवत दर्शन की कामना भी, सर्वान कामान, ये सर्वान कामान जो है ये बड़े महत्व का शब्द है, समस्त कामनाओं का। अब ये तो महाराज उनकी पहचान है। अब इसको हमें अपने भीतर खोज के देखना है कि हम कितनी कामनाओं का त्याग करने में समर्थ होते हैं। माने एक जो साधक है वो निषिद्ध कामनाओं का त्याग करे, वो निषिद्ध कामनाओं का त्याग करता है, उसको करना चाहिए। लेकिन जो विहित कामनाएं हैं, उन विहित कामनाओं का तो त्याग कैसे करेगा वो? तो ज्ञानी के लिए क्या कह रहे हैं? बोले सर्वान कामान प्रजहाति। यहां तक कि लोक संग्रह की कामना भी उसमें नहीं है। लोक संग्रह का जब प्रसंग चल रहा था तब हमने चर्चा करी थी कि लोक संग्रह की, लोक सेवा की कामना भी उसके भीतर पैदा नहीं होती है। वो तो परेच्छा प्रारब्ध से लोक संग्रह में उसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन लोक संग्रह में जब वो प्रवृत्त हो रहा हो
तो ये नहीं समझना कि वो अपनी कामना के वशीभूत होकर के प्रवृत्त हो रहा है, कि उसके मन में बहुत कामना है कितने लोगों का कल्याण हो जाए। ये लोक कल्याण की कामना भी उसके भीतर पैदा नहीं होती। ये संस्था बना दी जाए, गुरुकुल बना दिया जाए, सर्वान कामान प्रजहाति, फिर उसकी प्रवृत्ति का नियामक क्या है? बोले परेच्छा प्रारब्ध है या ईश्वर इच्छा है। ईश्वर चाहते हैं कि इस महापुरुष के निमित्त से कोई कार्य हो जाए, तो वो जो ईश्वर इच्छा है वही उनके कार्य करण संघात को प्रेरित करती है। तो कोई महापुरुष यदि एक जगह पर बैठा हुआ है, तब भी यही नहीं सोचना है कि इनके भीतर कामना है कि मैं एक जगह बैठूं। विचरण करने में बहुत विक्षेप है, माने बैठने की भी तो कामना ही होती है ना। क्यों लोक संग्रह में पढ़ना, क्यों लोक व्यवहार में ज़्यादा प्रवृत्त होना, एक जगह रहते हैं, ये भी एक कामना है। और दूसरे, अधिक से अधिक लोक कल्याण के कार्य किए जाएं, जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का वितरण औरों को किया जाए, ये भी एक कामना हो सकती है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं वो सर्वान कामान प्रजहाति, तो उनकी जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति का नियामक फिर उनकी कोई कामना नहीं है। वो सारी की सारी कामनाएं निर्मूल हो गई। फिर उनकी प्रवृत्ति का प्रेरक ईश्वरेच्छा है, परेच्छा प्रारब्ध है, शिष्य की कोई इच्छा है। जैसे वो सर्वान कामान प्रजहाति, अपने सामने कोई ऐसी तस्वीर खड़ी करनी चाहिए कि कोई महापुरुष ऐसा होगा जिसके चित्त में अब कोई कामना नहीं रही। कामना नहीं रही माने अब उसको अपने सुख के लिए, अपने सुरक्षा के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रही। कामना तो यही है ना कि कोई और हमें सुख दे देगा या कोई और हमें सुरक्षा दे देगा, तो जो सुख सुरक्षा देगा उसी को पाने की कामना होगी। तो अब वह अपने सुख के लिए और अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए अब अन्य पर आश्रित नहीं रहा, क्योंकि उसको स्वरूपभूत आनंद की प्राप्ति हो गई है। वह आनंद अखंड है और ऐसे अस्तित्व का बोध हुआ जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, ऐसे स्वरूप का उसको बोध हो गया। तो अब उसको अपने सुरक्षा के लिए भी अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रही, क्योंकि उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता, और अन्य से सुख की अपेक्षा नहीं रही क्योंकि परम आनंद की प्राप्ति उसको स्वरूप में है। इसलिए अब जब सुख सुरक्षा का उसको परवाह ही नहीं है, तो फिर अब कामना के उदय होने का कारण क्या बनेगा? ऐसे इसलिए सर्वान कामान प्रजहात। और ये कैसे हुआ, इसके पूर्व की घटना क्या है? बोले आत्मना एव आत्मनि तुष्टः, ये प्रथम घटना है। और उसके बाद का है फिर सर्वान कामान प्रजहाति। ये उस महापुरुष की मूल पहचान है। का भाषा, का परिभाषा, ये प्रश्न था, उसकी परिभाषा क्या है? बोले इतनी ही परिभाषा है उसकी, लेकिन बहुत बड़ी परिभाषा है। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। अर्जुन यदा एवं भवति सह एव स्थित प्रज्ञः, उसी की पहचान है कि वह स्थित प्रज्ञ है। और जब ये हो कि नहीं, ज्ञान तो हो गया लेकिन कामनाएं अभी मिटी नहीं। क्या कामना है? बोले कोई सिद्धि मिल जाती तो अच्छा होता।
हाँ भाई, कोई सर्वज्ञता मिल जाती तो अच्छा होता। हमको किसी ने पूछा कि जो ज्ञानी हो जाते हैं उनको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तभी वो ज्ञानी है। तो इसका मतलब है कि वो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको भी जान जाते हैं। अच्छा, और दूसरे के जीवन में भविष्य में क्या घटेगा वो भी जान जाते हैं, तब तो ज्ञानी हुए वो। हाँ, तो वो दुकान खोल के बैठे फिर अब लोग आके पूछे कि महाराज मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ, तो अब वो इसी में लगे रहे। हो सकता है किसी साधक के मन में ऐसी कामना हो कि जिस दिन मैं ज्ञानी हो जाऊंगा उस दिन मुझे इस तरह के ज्ञान प्राप्त होंगे, मैं दूसरे के भविष्य को जान लूंगा। परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाएगा, तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिए, महापुरुष को इस तरीके से भी लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में क्या पहचान होगी, ये ज्ञानी है माने क्या? ज्ञानी है माने ये कि ये एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाके प्रविष्ट हो सकते हैं, फिर पुनः उसी शरीर में आ सकते हैं। माने ये जो चमत्कार है ना, इन चमत्कारों के आधार पर ज्ञानी की पहचान होती है। देखो, भगवान भाष्यकार ज्ञानी थे, क्यों? अपना शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गए और फिर दूसरे शरीर से पुनः अपने शरीर में आ गए। इससे सिद्ध होता है कि वो ज्ञानी है। ये सब कोई लक्षण भगवान नहीं बताते हैं। आप इन 18वें श्लोक में पढ़ेंगे, इस तरह के कोई चमत्कारिक बात भगवान नहीं करते हैं। उसको कोई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, हाँ? नहीं, ये कोई पहचान नहीं है उसकी। इतनी ही पहचान है कि आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, ये उसकी मूल पहचान है। बाकी ये जो चमत्कारिक बातें हैं, असल में तो देखें तो शास्त्रों में कहीं चमत्कारिक बातों की चर्चा ही नहीं है। अब तक आपने जितने शास्त्र पढ़े हैं, कहीं इस तरह कोई प्रकरण आया है क्या? कुछ चमत्कार करने लगे, विभूति निकालने लगे, हाँ, और पता नहीं क्या क्या करने लगे। ये सब पढ़ने को मिला तो नहीं, लेकिन अब समाज में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। बोले ज्ञानी हो जाएंगे तो ये सब घटना घटेगी, जबकि ऐसा तो कहीं शास्त्र में हो सकता है, कहीं किसी शास्त्र में हो तो कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम उपनिषद आदि में तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं देखने को मिलता है। तो बोलते हैं आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। अब ऐसा जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है, वो चाहे कहीं बैठा रहे, चाहे वो पूरे देश दुनिया में भ्रमण करता रहे। अब वो आगे भगवान चर्चा करेंगे इन सब विषयों की, लेकिन उसकी मूल पहचान इतनी ही है, वह चाहे क्षेत्र संन्यास लेकर के रहता हो और चाहे वो बहुत ज्यादा लोक संग्रह में प्रवृत्त रहता हो। ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज 14-14 घंटे वो काम में लगे हुए हैं। तो वो चाहे प्रवृत्त हो या निवृत्त हो, वो तो सब बाह्य चीजें हैं, लेकिन आंतरिक ये स्थिति होगी आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। फिर शरीर चाहे जिस स्थिति में हो, कार्यकरण संघात चाहे रुग्ण हो चाहे स्वस्थ हो, कोई प्रभाव नहीं है। तो अर्जुन, ये उसकी मूल पहचान है। देखिए, भगवान भाष्यकार की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। बोले प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति परित्यजति यदा यस्मिन् काले सर्वान समस्तान कामान इच्छा भेदान। ये सारी की सारी इच्छाएं प्रकट कहाँ होती हैं? बोले मनोगतान मनसि प्रविष्टान हृदय प्रविष्टान। ये कैसे हुआ? तो आगे बोलते हैं आत्मनि एव प्रत्यगात्म स्वरूपे एव, अपने प्रत्यगात्म स्वरूप में आत्मना स्वेन एव
बाह्य लाभ निरपेक्ष। आत्मना का अर्थ क्या करते हैं कि किसी बाह्य लाभ से संतुष्ट नहीं है वह। किसी बाह्य कोई चीज बहुत बड़ी मिल गई है उससे वो संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं। बाह्य लाभ निरपेक्ष तुष्ट। देखिए तुष्ट शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, बोले परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन। ये जो परमार्थ दर्शन हुआ है, अपने निज स्वरूप का दर्शन हुआ है, वो कैसा है? बोले वो अमृत स्वरूप है। और उस अमृत के रस में ऐसे वो छक गए, अमृत रस लाभेन। अब वहीं जब उनको महाराज अमृत की प्राप्ति हो गई और उस रस में वो रसा प्लावित हो गए, तो क्या हुआ? बोले अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान। अब जो उससे पृथक चीजें हैं उन विषयों के प्रति अलम प्रत्यय, अलम मने अब बस इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ है। परमार्थ दर्शनामृत रस लाभेन अन्यस्मात् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञ। स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ विद्वान तदा उच्यते। उसी को प्रभु जी ने 11वें श्लोक में बोला था, पंडितः। ये वही है, शब्दों का भेद है लेकिन अर्थ को जोड़ के रखना। ये वही व्यक्ति है। पंडिताः उसको बोलते हैं यहां पर स्थित प्रज्ञः, कहीं कहीं पर तत्वदर्शिनः ऐसे शब्द आए हैं। तो विद्वान, अब जो बाह्य चीजें हैं उनके प्रति ऐसे ही हो गया जैसे कि आप समझिए कि जो मृग जल है, तो एक तो उनको ये ज्ञान हो गया कि यहाँ पर जल है नहीं, केवल दर्शन मात्र हो रहा है, और दूसरा उनको प्यास भी नहीं लगी है। वो जल पी करके तृप्त हैं और बाहर जो जल की प्रतीति हो रही है वो केवल प्रतीति मात्र हो रही है। तो इसलिए अब उस प्रतीयमान जल में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं रहा। अगर तो कहीं भीतर से प्यास लगी होती तो ये बोध होने पर भी कि वहां जल नहीं है, मन में थोड़ी इच्छा जग जाती, एक बार फिर भी चल के देख लेते हैं, शायद हो ही। हाँ, जब प्यास लगी है तो फिर आदमी आजमाने की कोशिश करता है। आप चाहे कितना कहते रहो कि नहीं वहां जल नहीं है, वहां जल नहीं है, आखिर यही तो होता है। सत्संगों में हम बार बार सुनते हैं, ये विषय में स्थायी सुख नहीं है, विषय में स्थायी सुख नहीं है, लेकिन फिर भी दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि तुष्टः की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, भीतर से प्यास तो बनी हुई है। तो भीतर से प्यास बनी हो तो चाहे भले ये कह दिया जाए कि बाहर जल नहीं है, अगर जल की प्रतीति हो रही है तो फिर भी मन करेगा कि चलो एक बार देख ही लेते हैं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लौट आएंगे। लेकिन कामान न जहाती, कामना तो रहेगी। उसका पूरी तरह से निवारण कब हुआ? जब सामने व्यावहारिक जल भी होवे, केवल प्रातीतिक नहीं, व्यावहारिक जल भी होवे, लेकिन जल पी करके पहले ही वो संतुष्ट है, तो अब व्यावहारिक जल के प्रति भी उसकी कोई कामना नहीं रही। और प्यास लगी हो तो प्रातीतिक जल को भी एक बार आजमा लेने की इच्छा बन जाती है। तो इसलिए जब कोई कहता हो कि विषय भोगों को छोड़ दो, तो अपेक्षिक रूप से साधक प्रयत्न करता है और करना भी चाहिए उसको, लेकिन पूरी तरीके से तो जब आत्मतुष्टि प्राप्त हो गई, यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। आगे भगवान
इसी बात को दोहराएंगे। यहाँ बोलते हैं तो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः तदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति हे पार्थ तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते। अब इसी महापुरुष का जो व्यावहारिक जीवन है, ये जो लक्षण किया गया, ये बिल्कुल अंतरंग है। ये ऐसा लक्षण है महाराज जिसको कोई दूसरा कंफर्म नहीं कर सकता। हमारे भीतर प्यास है या हमारे भीतर तृप्ति है, ये केवल और केवल हम ही जान सकते हैं, ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। कभी कभी प्यास लगी रहने पर भी हम जल छोड़ देते हैं कि चलो अभी नहीं चाहिए, बाद में देख लेंगे। अब कोई कहे कि देखो इनको जल नहीं चाहिए, इसका मतलब इनको प्यास नहीं लगी है। और कभी कभी ये होता है कि डॉक्टर कह देते हैं खूब जल पिया करो, तो अब प्यास नहीं लगी है फिर भी पिए जा रहे हैं। तो जल पी रहे हो तो कोई कह सकता है देखो बड़ी प्यास लगी है। तो इसलिए बाहर व्यवहार से तो ये बिल्कुल पहचान नहीं हो सकती है कि वो तृप्त हैं या अतृप्त हैं। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी है उसकी पहचान वो स्वयं ही कर सकता है। बाहर जो पहचान है वो पहचान होती है संतत्व की, ब्रह्म ज्ञान की नहीं, संतत्व की। इसलिए आत्मज्ञानी संत तो होता ही है, बिना संत हुए वो ज्ञान के धरातल तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए लोक कल्याण में, लोगों के उपकार में किसी महापुरुष का संतत्व ही उपयोगी होता है, संतत्व की ही भूमिका होती है। इसलिए महाराज जी एक जगह पर कहीं बोलते हैं, हम बोले देखो परमात्मा तो तुम हो ही, स्वरूप दृष्टि से परमात्मा तो तुम हो ही, तुम कोशिश करो महात्मा बनने की। परमात्मा को बनने की नहीं, ये परमात्मा बनने की चीज नहीं है, वो तो हो ही तुम, लेकिन महात्मा बनने की चीज है। जो संतत्व हो तो धीरे धीरे करके किसी के व्यक्तित्व में आता है। ऐसे बोलते हैं स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। अब इसी महापुरुष की जो व्यावहारिक पहचान है, जब वो व्यवहार करता है उस समय पर उसकी क्या स्थिति होती है, भगवान आगे बोलते हैं, पाठ करते हैं हम लोग। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते। किंच दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षुभितं दुःख प्राप्तौ मनो यस्य सह अयम अनुद्विग्नमनाः तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निः इव इंधनाद्याधाने सुखानि अनुविवर्धते स विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः रागः च भयं च क्रोधश्च वीताः विगताः यस्मात् स वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः स्थितप्रज्ञः मुनिः
सन्यासी तदा उच्यते। तो भगवान बोलते हैं कि अब उसके जीवन की जो बाह्य परिस्थितियां हैं, ये जो पूर्व का श्लोक है वो तो उनकी आंतरिक उपलब्धि का निर्वचन है। अब उनके जीवन में जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां तो अपनी जगह पर आएंगी ही, क्योंकि वो जो परिस्थितियां हैं वो शरीर को प्राप्त होने वाली परिस्थितियां हैं और शरीर का प्रारब्ध तो अभी बचा हुआ है। हाँ, वो तो जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन चल रहा है। तो प्रारब्ध जन्य जो परिस्थिति है वो तो बाहर प्राप्त होगी ही उनको। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञानी महापुरुष के शरीर के बाहर की परिस्थिति खत्म हो गई, वो अपने निज स्वरूप में तुष्ट हो गए। अब बाहर की परिस्थिति उनको प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन परिस्थिति होगी। तो प्रारब्धजन्य जो बाह्य परिस्थिति है वो परिस्थिति अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। इसलिए कोई ये ना अपेक्षा करे कि जो इस धरातल पर पहुंचे हुए महापुरुष हैं अब उनके जीवन में केवल अनुकूल परिस्थिति रहेगी। ऐसा नहीं, परिस्थिति का नियामक ज्ञान नहीं है, परिस्थिति का नियामक कर्म है। तो कर्म तो पूर्व के कर्म मिश्रित हैं, इसलिए वो अनुकूल परिस्थिति भी लाएंगे, प्रतिकूल परिस्थिति भी लाएंगे। अब इन प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है वो देखने की चीज है। तो क्या बोलते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा। दुखेषु माने दुख प्रदान करने वाली परिस्थितियां, वो परिस्थिति शारीरिक भी हो सकती है, वो परिस्थिति भौतिक भी हो सकती है, वो परिस्थिति दैवीय भी हो सकती है। अब बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति है जो दुख को उत्पन्न कर सकती है, जैसे शरीर में कोई रोग आ गया, कोई व्याधि आ गई। तब ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानोपरांत वह शरीर हमेशा के लिए निरोगी हो जाएगा। वो तो शरीर है, उसमें तो चीजें आएंगी। तो अब शरीर में मानो कि कोई व्याधि आ गई, कष्ट साध्य व्याधि आ गई, तो बड़ी पीड़ादायक है। अब सामान्य जीवन में क्या होता है कि जो हमको कष्ट देने वाली परिस्थिति है वो हमको उद्विग्न कर देती है, हाँ, विचलित कर देती है। माने अंदर से तुरंत ही रिजेक्शन होने लगता है कि कब चली जाए, कब चली जाए, कब चली जाए। उद्विग्नता की स्थिति बनती है। और कोई अनुकूल परिस्थिति मिली तो ये बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, ये स्पृहा होती है। इसको स्पृहा बोलते हैं। बनाए रखने की जो इच्छा है कि बनी रहे, बनी रहे, इसको स्पृहा बोलते हैं। अब ये जो महापुरुष हैं इनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई, लेकिन वो भीतर से उद्विग्न नहीं हो रहे हैं। ये परिवर्तन हो गया। बोल रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाहा। कोई उद्विग्नता नहीं है, बस ठीक है, आइए तो आइए। सुखेषु विगत स्पृहा। कोई सुखद परिस्थिति आई, उसके प्रति कोई स्पृहा नहीं है कि बनी रहे। असल में ये सुख और दुख की व्याख्या भी जो है ना, ये भी तो अज्ञानी की दृष्टि से ही है। ये सुख दुख की व्याख्या भी उनके स्वरूप दृष्टि से नहीं है। अरे जिनको ये बोध हो गया सर्वम ब्रह्ममयम, अब जब सर्वम ब्रह्ममयम है तो उसमें सुख और दुख का विभाग कैसे किया जाए? फिर तो सर्वम आनंदमयम। ब्रह्ममयम माने क्या? चिद्विलास जग। तो इसलिए उनके स्वरूप की दृष्टि से ये चर्चा नहीं हो रही है। अर्जुन ने क्या पूछा था? अन्य ही, दूसरों के द्वारा उसको कैसे पहचाना जाएगा? तो चूंकि दूसरे लोग देख रहे हैं कि देखो इनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो परमहंस जी के शरीर में कैंसर हो गया, तो दूसरों को लगता है देखो कितना कष्टप्रद व्याधि आ गई इनके जीवन में।
तो अब वो दूसरा अज्ञानी व्यक्ति ही ये देखता है कि इस परिस्थिति में वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ज्ञानी के विषय में ये व्याख्या अज्ञानी की ही है असल में। क्या? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, हाँ, और सुखेषु विगत स्पृहा। कोई बहुत अनुकूल परिस्थिति है, खूब मान सम्मान हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो अब ये भी भाव नहीं है कि ये बनी रहे बनी रहे बनी रहे। ये परिस्थिति के विषय में उनकी प्रतिक्रिया है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। और जो अंतःकरण है, अंतःकरण में से ये तीन चीजें हमेशा के लिए निकल गई। क्या? राग, भय, क्रोध, वीत। वीत माने विगत। ये तीन चीजें अब उनके चित्त में, माने चित्त से हमेशा के लिए चली गई महाराज। राग, भय, क्रोध, ये भी उनके परिस्थिति के प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया है उसके आधार पर ही की गई पहचान है। भगवान बोलते हैं स्थित धीहि। ये किसके जीवन में घट रहा है? बोले जो स्थित धीहि। स्थित धीहि मुनि उच्यते। जो मुनि हो गए हैं उनके जीवन में ये स्थिति हो गई, ये भी कह सकते हैं, या ये स्थिति जिनमें हो गई उनको मुनि कहते हैं। ये दोनों तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। स्थित धीहि मुनि ही उच्यते। वीतराग भय क्रोध, ये शब्द, सारे शब्द आपके परिचित हैं, इसलिए इनकी ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। राग जो है वो वही होता है जहाँ से सुख की उम्मीद होती है ना। सुखास्पद वस्तु से ही राग होता है। तो सुख और सुरक्षा देने वाली जो वस्तु है और वो मुझसे पृथक है, मुझसे भिन्न है, तो उससे मन जुड़ जाता है, अनजाने में ही जुड़ जाता है। ऐसा नहीं कि आदमी प्रयत्न पूर्वक ऐसा करता है। जब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ से सुख मिल सकता है तो मन सहज ही उसे संपृक्त हो गया। रंजनात राग, राग का अर्थ होता है उसे चिपक जाना। तो मन वहाँ पर लग गया। अब जो रागास्पद वस्तु है, तो ये जो राग नाम की चीज है, इससे दो पुत्र पैदा होते हैं। ये आगे के जो दो पुत्र हैं ना, ये राग के ही हैं। एक है भय और दूसरा है क्रोध। तो भय क्या है? जो रागास्पद वस्तु है, कहीं वो छूट ना जाए, कहीं कोई चुरा के ना ले जाए, कहीं छीन ना जाए, तो ऐसी आशंका भय को जन्म देती है। ये भय भविष्य की वृत्ति है कि भविष्य में ऐसा हो ना जाए। दूसरा, अभी ऐसा हो गया, जो हमारी रागास्पद वस्तु थी वो छिन गई, तो फिर क्या होगा? क्रोध आ गया। अब विचार करके देख लेना, राग नहीं हो तो भय और क्रोध की संभावना ही नहीं है। क्रोध वही होता है जिससे हम प्रेम करते हैं। मानो कि हमको अपनी प्रतिष्ठा से ही राग है और हमारे प्रतिष्ठा पर किसी ने चोट पहुंचाई तो क्रोध होगा। तो क्रोध कहां से आया? अपनी प्रतिष्ठा से जो राग था, उस राग से क्रोध उत्पन्न हुआ। अब ये महापुरुष की स्थिति क्या है? बोले अब उसका किसी से राग ही नहीं रहा, तो फिर अब भय और क्रोध की गुंजाइश किधर है? मूल लक्षण वही है, आत्मनियव आत्मना तुष्टा तस्मात् न रागा। इसलिए अन्य वस्तु में कोई राग नहीं है, और इसलिए फिर भय और क्रोध की संभावना भी नहीं रही। स्थित धीहि मुनि उच्यते। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो मुनि हैं,
उन्हीं को स्थितधि बोलते हैं, उन्हीं को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, उन्हीं को समाधिस्थ बोलते हैं। ऐसे ओम अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि